हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, समझोगे कि आपको सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी तक आप बेसिक्स को तो समझ चुके हो, एडवांस लेवल पर आपको सीखने के लिए ये समझना होगा कि कौन सी फिगर है जिसे आपको उठा करके स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जो सब्सक्रिप्शन की इनकम आपने रिसीव की है 3-4 सालों के लिए, वो सारी इनकम आपको बताई गई है। टोटल आपने 72,000 रुपए रिसीव किए हैं। लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन की कितनी इनकम शो करोगे 31 मार्च 2017 के लिए। साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जिसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है, और बैलेंस शीट में भी आपको बताना है कि आप कितनी आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है उसे किस तरह से शो करोगे। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि 31 मार्च 2017 के लिए आपको इनकम बनानी है, दिखानी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपके पास है 2016 और 17 के लिए आपने जो इनकम रिसीव की है वो है 60,000 रुपए। मतलब कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम आपके मेंबर्स से आपको मिली है इस साल के लिए, वो है 60,000 रुपए। सारी 72,000 रुपए नहीं लिखोगे क्योंकि वो पिछले साल से और अगले साल के लिए है, वो आपको नहीं इंक्लूड करनी। आपको सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ही लिखती है। तो वो है 60,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या ये 60,000 ही टोटल अमाउंट थी जो इस साल की इनकम बनती है, या और भी इनकम है? तो यहाँ पर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है क्या कोई आउटस्टैंडिंग भी है। तो यहाँ पर आपके पास 10,000 रुपए आउटस्टैंड कर रहे हैं 31 मार्च 2016 को सब्सक्रिप्शन की इनकम। मतलब कि पिछले साल जो मेंबर से आपको 10,000 रुपए मिलने थे वो नहीं मिले थे, आपने आउटस्टैंडिंग शो किए थे। इस साल इस 10,000 रुपए में से अगर आपको 7,000 रुपए मिल गए हैं तो 3,000 रुपए तो अभी भी आउटस्टैंडिंग शो कर रहे हैं। तो 3,000 रुपए ये आउटस्टैंडिंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपके पास 31 मार्च 2017 को 25,000 रुपए। मतलब कि 31 मार्च 2017 तक टोटल सब्सक्रिप्शन की इनकम जो एरियर्स में है वो 25,000 है, जो कि पिछले सालों की भी हो सकती है, इस साल की भी हो सकती है। टोटल मिलाकर के मेंबर से आपको 25,000 रुपए लेने हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 3,000 रुपए तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल के ही है, वो आपको लेने हैं मेंबर से, वो आपको अभी तक नहीं मिले। इसका मतलब है इस 25,000 में वो 3,000 इंक्लूडेड है, वो आपको एक्सक्लूड करने होंगे, तो 22,000 रुपए बच जाएंगे। तो 22,000 रुपए वो इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए। इस साल के मेंबर्स ने आपको 22,000 रुपए इस साल की सब्सक्रिप्शन पे नहीं की है, तो वो इस साल की इनकम है, इसलिए आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 की 22,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। एक बार फिर से समझो, आपको टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी गई है 25,000 रुपए। इसका मतलब है 25,000 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है मेंबर से लेनी। वो इस साल की भी हो सकती है, पिछले सालों की भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर आपकी निकल के आती है 31 मार्च 2016 को जो आउटस्टैंडिंग रह जाती है सब्सक्रिप्शन, वो 3,000 रुपए है। क्योंकि 7,000 रुपए आप 10,000 रुपए में से रिसीव कर चुके हो, 3,000 रुपए और पेंडिंग है 2016 के लिए। तो 3,000 रुपए अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो टोटल 22,000 रुपए बच जाएंगे। 22,000 रुपए वो सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग है इस साल की इनकम के लिए, वही इसमें इंक्लूड होगी, 25,000 रुपए नहीं। तो टोटल इनकम इस साल की बन जाएगी आपकी 82,000 रुपए। अब इस 82,000 रुपए में आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है कि आपको मिला है एडवांस पेमेंट 4,000 रुपए 31 मार्च 2016 को।
2016 में एडवांस पेमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब है ये 2016 से तो रिलेट नहीं करता, उससे आगे वाले सालों के लिए। इसका मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन आपने इस साल के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली थी पिछले साल ही, तो ये इनकम इस साल की ही हो गई। तो इसको आप ऐड कर दोगे, ऐड एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, जो कि आपने पहले ही मेंबर से रिसीव की है, इस साल की इनकम है। तो टोटल इनकम 86,000 रुपए हो जाएगी सब्सक्रिप्शन की 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 वाले साल के लिए। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम बतानी थी करंट ईयर की। अब बारी आ जाती है बैलेंस शीट की, जिसमें आप किस आइटम को शो करोगे आउटस्टैंडिंग में और एडवांस में। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग आपके पास सब्सक्रिप्शन है टोटल 31 मार्च 2017 की। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी भी आपको मेंबर से लेनी है, एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर शो करोगे। लेकिन टोटल 25,000 आपको बाइफरकेट करके लिखनी है। इसमें से 3,000 रुपए आपके 2015-16 से रिलेटेड है और 22,000 रुपए 16-17 से रिलेटेड है। तो ये टोटल मिलाकर के 25,000 रुपए आप एसेट साइड पर शो करोगे। इसी तरह से जो एडवांस पेमेंट अगर आपने रिसीव की है, वो है आपकी 2017-18 वाली 5,000 रुपए। इसको मत भूलना लिखना, जनरली आप लोग यही मिस्टेक करते हो, जल्दबाजी में पूरी इंफॉर्मेशन रीड नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये जो एडवांस पेमेंट ली है आपने, इस साल आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रहा है कि आपने 5,000 रुपए अगले साल के लिए भी रिसीव किए हैं। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017-18 के लिए 5,000 रुपए। तो यही पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, यही हमने कैलकुलेट कर लिया है, शो कर दिया है कि कौन सा आइटम किस अकाउंट पे शो किया जाएगा एनपीओ में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हाँ, सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं अच्छे से कैलकुलेट कर लूंगा, कोई मिस्टेक नहीं करूंगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं मिलूंगी आपके साथ अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।